जब मैंने तुमको कॉल किया था क्या तुम बर्तन धो रही थी? क्या तुम पार्टी के लिए तैयार हो रही थी? मेरा फ़ोन आपने नहीं उठाया, उस समय आप क्या कर रही थी? ऐसे सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलने के लिए मैं इसकी प्रैक्टिस लेके आ चुका हूँ, क्योंकि ये सभी सेंटेंसेस वॉज वर्क के साथ बनते हैं। तो वॉज वर्क के साथ जो सेंटेंसेस बनते हैं उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और आज मैं आपको प्रैक्टिस ही कराने वाला हूँ कि इन सेंटेंसों को कैसे बनाएंगे और कैसे हम बोल करके आगे वाले को इम्प्रेस कर सकते हैं। और अगर वॉज वर्क की वीडियो मैं कंसेप्चुअल लेके आ चुका हूँ, ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो डाल दी हैं, अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के पहले वो 2 वीडियो देखें, उसके बाद में आप इस वीडियो को देखें। अगर आप ये वीडियो देखते भी हैं उसके बाद उस दोनों वीडियो को देखते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि उसमें कंसेप्चुअल क्लास है और इसके अंदर प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस जो होती है मैक्सिमम हम जो यूज करते हैं वो करते हैं स्पोकन के लिए। तो आज मैं आपको इंग्लिश स्पोकन के लिए प्रैक्टिस लेके आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं एक सीरीज लेके आ चुका हूँ ऑलरेडी, जो कि इंग्लिश बोलते कैसे हैं इसको लेकर के। तो इसका एक स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको कि यू एक्शन, और इससे पहले वर्ब की टाइमिंग वर्ब, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर जो एक्शन है ये सभी एक्शंस लिखे हुए हैं और ये स्ट्रक्चर है कैसे, वर यू एक्शन प्लस ING। इससे पहले आपने पढ़ा होगा कि HRM सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस ING। तो आज हम जानेंगे पास्ट के वॉज वर्ब जो कॉन्टिन्यूअस में यूज होते हैं उनकी प्रैक्टिस। देखिए हमारा पहला जो एक्शन है वो है राइट एप्लीकेशन। राइट एप्लीकेशन का मतलब होता है कि एप्लीकेशन लिखना, राइट अ लेटर लिखना। एंजॉय एक्शन मूवी एंजॉय करना। एक्शन मूवी जानते हो जिसमें लड़ाई वगैरह होती है, काफ़ी सारे एक्शंस होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट रीड रिपोर्ट। रीड रिपोर्ट का मतलब होता है रिपोर्ट पढ़ना। किसी भी चीज़ की रिपोर्ट हो सकती है, आपकी ब्लड रिपोर्ट हो सकती है, कोई भी कैसी भी रिपोर्ट हो सकती है, ठीक है। रिफ्यूज द प्रपोजल। रिफ्यूज द प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव का मना करना, प्रस्ताव ठुकरा देना। रिफ्यूज माने मतलब क्या होता है, मना कर देना। चाहे प्रस्ताव आपका क्या हो सकता है, प्रपोजल शादी का प्रस्ताव हो सकता है, आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है उसका प्रपोजल हो सकता है कि आप मेरे साथ टाई अप कर लीजिए। कोई भी किसी तरह का कोई भी प्रस्ताव हो, इसको इंग्लिश में हम प्रपोजल कहते हैं। और रिफ्यूज मना करना होता है। प्रॉमिस टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ वादा करना। किल द मॉस्किटो यानी कि मच्छर मारना। और सर्व द फूड, खाना परोसना। गेट रेडी फॉर पार्टी, पार्टी के लिए तैयार होना। वियर मेकअप मतलब यानी कि मेकअप करना। स्टैंड एट बस स्टॉप, बस स्टैंड पर खड़े होना। डू डिशेस, बर्तन साफ करना। तो ये सभी एक्शन है और हम जानते हैं इन एक्शनों को अपने स्ट्रक्चर में कैसे लगाते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पर लिया यू सब्जेक्ट और यू के साथ वर आता है, तो वर यू एक्शन प्लस ING, यस एक्शन प्लस ING, नो आई वॉज नॉट एक्शन प्लस ING। तो हमने एक कोई भी लिया, हमने जैसे फर्स्ट ही ले लिया राइट एप्लीकेशन, तो इसको हमें राइट एप्लीकेशन को क्या करना है, एक्शन की जगह लगाना है। क्या लगाना है, राइट एक्शन को, राइट एप्लीकेशन को एक्शन की जगह। तो राइट हमारा यहाँ पर वर्ब है, वर्ब के साथ ING आएगी और एप्लीकेशन हमारा ऑब्जेक्ट है। तो देखिए वर यू राइटिंग एप्लीकेशन, यस आई वॉज राइटिंग एप्लीकेशन, नो आई वॉज नॉट राइटिंग एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दिया। आप देखिए पहला हमने सेंटेंस इसी का बनाया है, हमने लिखा है यहाँ पर वर यू राइटिंग एन एप्लीकेशन, यस क्या आप राइटिंग एप्लीकेशन लिख रहे हैं, यस मैं लिख रहा हूँ। कैसे बोलेंगे, यस आई वॉज राइटिंग एप्लीकेशन, हाँ मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, आई वॉज राइटिंग एन एप्लीकेशन। और अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो कैसे बोलेंगे, नो आई वॉज नॉट राइटिंग एप्लीकेशन, मैं एप्लीकेशन नहीं लिख रहा हूँ, यानी कि आई वॉजंट राइटिंग एप्लीकेशन, आई वॉजंट राइटिंग एप्लीकेशन, मैं एप्लीकेशन नहीं लिख रहा हूँ। लेकिन वह लिख रहा है, या फिर मैं लिख रहा हूँ वो नहीं लिख रहा। कैसे कि आई वॉज राइटिंग एप्लीकेशन बट ही वॉज नॉट राइटिंग एप्लीकेशन, लेकिन वो नहीं लिख रहा है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस जो बढ़ा रहा हूँ ना, इसलिए बढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपकी मूल प्रैक्टिस हो सके। क्योंकि हम जो आंसर देते हैं यस में देते हैं या नो में देते हैं, और कभी कभी क्या होता है अपने आप को सेव करने के लिए दूसरे वाले को दोषी ठहरा देते हैं। जैसे मैंने कहा कि क्या आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, हाँ सर मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, लेकिन वो नहीं लिख रहा। क्योंकि ह्यूमन नेचर होता है अपने आप को सेव करना, अपने आप को प्रूव करना कि आई एम बेस्ट, और दूसरे वाले को करना कि ही इज़ नॉट बेस्ट, ठीक है ना, ही इज़ गिल्टी पर्सन। तो ये मेंटलिटी हमारी, तो हम इसी मेंटलिटी का हम यूज करेंगे और इंग्लिश सीखेंगे। तो कैसे कि क्या आप एप्लीकेशन राइट कर रहे हो, मतलब एप्लीकेशन लिख रहे थे, यस मैं एप्लीकेशन लिख रहा था, बट वो नहीं लिख रहा था,
नेक्स्ट, वॉज सी सर्विंग द फूड, क्या वो खाना परोस रही थी? यस, सी वॉज सर्विंग द फूड, हाँ वो खाना परोस रही थी। और अगर नहीं परोस रही तो कैसे बोलेंगे? नो, सी वॉज नॉट सर्विंग द फूड, नहीं वो खाना नहीं परोस रही थी, मैं परोस रहा था, है? या फिर सी वॉज सर्विंग द फूड, वो खाना परोस रही थी बट लेकिन मैं नहीं परोस रहा था। बट आई वॉज नॉट सर्विंग द फूड, मैं खाना पर नहीं परोस रहा था। हम एक एक्शन को लेंगे और एक्शन के साथ में इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम बोलने की, ठीक है ना। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने देखा है जितने व्यूज आते हैं उतने सब्सक्राइबर है नहीं मेरे, और दूसरी बात उतने लाइक भी नहीं आते। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे कि जितनी वीडियो मेरी आएंगी आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप वीडियो देख सकोगे। वैसे मेरी वीडियो सुबह मॉर्निंग में 8 बजे आती है, रेगुलर वीडियो चलते हैं अपनी, तो आप सुबह 8 बजे इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, वर दे रिफ्यूजिंग द प्रपोजल, क्या वे प्रस्ताव ठुकरा रहे थे? यस, दे वर रिफ्यूजिंग द प्रपोजल, हाँ वे प्रस्ताव ठुकरा रहे थे। नो, दे वर नॉट, they weren't refusing the proposal, नहीं वे प्रस्ताव नहीं ठुकरा रहे थे, ठीक है। ऐसे आंसर दे सकते हो। और अगर आपको ये बोलना हो कि मैं तो मतलब उन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, यानी कि वे प्रस्ताव को ठुकरा रहे थे लेकिन हम नहीं ठुकरा रहे थे, हम तो चाहते थे प्रस्ताव आए, ठीक है, प्रपोजल आए, तो कैसे बोलेंगे कि यस दे वर रिफ्यूजिंग द प्रपोजल, हाँ वे प्रस्ताव को ठुकरा रहे थे। वॉच वी वर नॉट रिफ्यूजिंग द प्रपोजल, लेकिन हम प्रपोजल को नहीं ठुकरा रहे थे। क्लियर हुआ बच्चों यहाँ तक? नेक्स्ट बढ़े हम, नेक्स्ट स्टेप है आपका, देखिए ये जो रिफ्यूजिंग और ये प्रपोजल है ना, ये सर्विंग द फूड, ये सभी एक्शन है। एक्शन कुछ भी हो सकता है, ईट फूड, टेक पिज्जा, टेक बर्गर, स्विमिंग, ठीक है ना, टेक अ बाथ, टेक अ डिप, जितने भी मैंने इससे पहले आपको एक्शंस कराए हैं, या फिर जो भी आपको जहाँ पर भी एक्शंस मिलते हैं, वर्ब मिलती हैं, वर्ब के साथ में एक ऑब्जेक्ट ऐड करिए, वो आपका एक्शन बन गया। एक्शन बन गया तो आप इसे स्ट्रक्चर में लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज करिए, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको कंटिन्यूस वाले में दिखा चुका हूँ, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपका 4th नंबर है, वॉज सी प्रोमिसिंग टू हर फ्रेंड टू मैरी विद हिम, क्या वो अपने दोस्त के साथ वादा कर रही थी उससे शादी करने के लिए? क्या वह अपने दोस्त के साथ वादा कर रही थी शादी करने के लिए? यस, शी वॉज प्रोमिसिंग टू हर फ्रेंड टू मैरी विद हिम, हाँ वो उसके साथ शादी करने के लिए वादा कर रही थी। या फिर नहीं कर रही तो कैसे बोलो? नो नो नो, शी वॉज नॉट प्रोमिसिंग टू हर फ्रेंड टू मैरी विद हिम, नहीं वो अपने दोस्त के साथ वादा नहीं कर रही थी उससे शादी करने के लिए, ठीक है ना। तो आप कैसे बोलोगे कि वो वादा नहीं कर रही थी और कर रही थी? तो यस बोलेंगे। अच्छा, अब बात ही आती है तो फिर भाई अगर वो वादा नहीं कर रही थी तो फिर क्या कर रही थी? कि सर शी वॉज नॉट प्रोमिसिंग टू हर फ्रेंड टू मैरी विद हिम बट शी वॉज प्रोमिसिंग विद मी टू मैरी विद मी, ठीक है। शी वॉज प्रोमिसिंग टू मैरी विद मी, वो मेरे साथ शादी करने के लिए वादा कर रही थी। इस सेंटेंस को क्यों लेके आया हूं मैं? इसलिए लेके आया हूं कि प्रैक्टिस ज़्यादा हो चुके और हम जो बोलना चाहते हैं वो बोल सके, ठीक है गाइस। तो शी वॉज प्रोमिसिंग टू मैरी विद मी, वो मुझसे शादी करने के लिए वादा कर रही थी। नेक्स्ट है आपका, वर यू गेटिंग रेडी फॉर पार्टी यस्टरडे, क्या आप कल पार्टी के लिए रेडी हो रहे थे? यानी हो सकता है किसी ने कॉल किया हो उसने और उस समय फ़ोन नहीं उठाया हो और उसके बाद में पार्टी मिल गई, ठीक है, एक दिन बाद में, मतलब कहीं बाहर पार्टी थी आउट ऑफ सिटी, तो बोला था कल मैंने आपको कॉल किया था भाई, है ना, तो क्या आप कल पार्टी के लिए रेडी हुए थे? यस, आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर पार्टी, हाँ मैं पार्टी के लिए रेडी हो रहा था। और अगर नहीं हो रहे थे तो आप कैसे बोलोगे? नो, आई वॉज नॉट गेटिंग रेडी फॉर पार्टी, नहीं मैं पार्टी के लिए रेडी नहीं हो रहा था। तो भाई फिर कौन हो रहा था? बट शी वॉज गेटिंग रेडी फॉर पार्टी, शी वॉज गेटिंग रेडी फॉर पार्टी, लेकिन वो पार्टी के लिए रेडी हो रही थी। क्यों? सी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो लड़कियों को मैक्सिमम पार्टी पसंद होती है, शादी वगैरह में जाना, किसी पार्टी में जाना है, तो आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है आपका, वर दे स्टैंडिंग एट बस स्टैंड, क्या वे बस स्टैंड पे खड़े थे? क्या वे बस स्टैंड पे खड़े थे?
यस दे वर स्टैंडिंग एट व्हाट बस स्टैंड, हाँ वे बस स्टैंड पर खड़े थे, हाँ वे बस स्टैंड पर खड़े थे, और नहीं खड़े थे तो नो दे वर नॉट, दे वांट स्टैंडिंग एट बस स्टैंड, वो बस स्टैंड पर नहीं खड़े थे लेकिन हम खड़े थे, बट वी वर स्टैंडिंग एट बस स्टैंड, लेकिन हम बस स्टैंड पर खड़े थे। एक बार रिवाइज फिर कराता हूँ, वर दे स्टैंडिंग एट बस स्टैंड, यस दे वर स्टैंडिंग एट बस स्टैंड, अगर नहीं खड़े थे तो नो दे वर नॉट स्टैंडिंग बस स्टैंड, वट वी वर स्टैंडिंग एट बस स्टैंड, इसका मतलब है कि वो नहीं खड़े थे, हम खड़े थे। बोल सकते हैं इस तरीके से, बस स्टैंड की जगह रेलवे स्टेशन हो सकता है, एयरपोर्ट हो सकता है, कुछ भी लगा सकते हो आप गाइस, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका वॉज शी डूइंग, दिस इज व्हेन आई कॉल्ड हर, यस शी वॉज डूइंग दिस इज व्हेन यू कॉल्ड हर, क्या वह बर्तन धो रही थी जब मैंने उसको कॉल किया, क्या वो बर्तन धो रही थी, यस शी वॉज डूइंग डिशेज, हम वो बर्तन धो रही थी, व्हेन यू कॉल्ड हर, जब तुमने उसको कॉल किया, नो शी वॉज नॉट डूइंग डिशेज, नहीं वो बर्तन नहीं धो रही थी, व्हेन यू कॉल्ड हर, जब तुमने उसको कॉल किया। दो कंडीशन होती हैं, एक तो आप यस बोलते हो, एक आप नो बोलते हो, कर रहे हो तो यस बोलो, नहीं कर रहे हो तो नो बोलो। और अगर किसी अपने को मतलब आप ये कह सकते हो कि मैं तो नहीं धो रहा था लेकिन उसकी बहन धो रही थी, यानी वो नहीं धोई तो उसकी बहन धो रही थी, कैसे, बट हर सिस्टर वॉज डूइंग डिशेज व्हेन यू कॉल्ड हर, जब तुमने उसको कॉल किया तो उसकी बहन बर्तन धो रही थी। एक बार फिर कराता हूँ मेरे भाई, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वॉज शी डूइंग डिशेज व्हेन आई कॉल्ड हर, जब मैंने उसको कॉल किया वो बर्तन धो रही थी, यस शी वॉज डूइंग डिशेज व्हेन यू कॉल्ड हर, जब तुमने उसको कॉल किया, हाँ वो बर्तन धो रही थी। नो शी वॉज नॉट डूइंग डिशेज व्हेन यू कॉल्ड हर, नहीं वो बर्तन नहीं धो रही थी, अगर वो बर्तन नहीं धो तो कैसे बोलेंगे कि नहीं, शी वॉज नॉट डूइंग डिशेज व्हेन यू कॉल्ड हर, जब आपने कॉल किया बर्तन नहीं धो रही थी, लेकिन हर सिस्टर वॉज डूइंग डिशेज, उसकी बहन धो रही थी, व्हेन यू कॉल्ड हर, जब तुमने उसको कॉल किया। तो ये जो सेंटेंसेस हैं मैंने जो बनाए हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर एक्शंस भी हैं, इन एक्शंस का भी ले लीजिए, एक्शन को मैंने सेंटेंसेस का रूप दिया है, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्शनों को इन स्ट्रक्चर में लगाइए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आपको बोलना आएगा। तो मैंने आपका वॉज वर्ड का कंसेप्ट एकदम क्लियर कर दिया है, कहीं भी गुंजाइश की आवश्यकता नहीं रही है। अगर कोई भी पॉइंट अगर छूट गया हो तो मुझे कमेंट में करें, तो मैं उसको भी कवर करने की कोशिश करूंगा। वैसे मेरे अकॉर्डिंग मैंने सारा कवर कर लिया, 99% मैंने कवर कर लिया, चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे फिर ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। क्लियर गाइज। तो वॉज वर्ड से रिलेटेड 3 वीडियो आ चुकी हैं, तो तीनों वीडियो आप देखें, जिससे कि आपका एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आप इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। अगर आपने स्टार्टिंग करनी है तो छोटी वीडियो होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, करीब 30 मिनट से ज़्यादा कभी वीडियो नहीं होती मेरी, ठीक है, 30-40 मिनट से ज़्यादा। तो आप स्टार्टिंग कर चुके हैं तो एक बार वीडियो जरूर देखें, तब भी आपको टाइम मिले तब देखें आप। ऐसा नहीं है कि अगर आप स्कूल जा रहे हैं सुबह 8 बजे तो आप उस समय 5 मिनट देखा फिर चल दिया, अगर नहीं, व्हेन यू रिटर्न फ्रॉम स्कूल तब देखें आप। क्लियर गाइस। अगर आप जॉब करें, जॉब से देखें आप रिटर्न होकर के, तो आप इस तरह की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें, ठीक है। तो मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, नए टेंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।